पहले सभी को जय श्री राम। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली रिलेट करता है भारत की शान से, भारत के बढ़ते कदमों से और कैसे इंडिया ने अपने दुश्मन को, जी हाँ, अपने दुश्मन को उसके ही गेम में पटक दिया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज ने पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान की नींदें हराम कर दी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी समरी पर एक नजर डालते हैं। क्या हुआ है एग्जैक्टली? इंडिया ने अपनी एम्बेसी को काबुल में रीओपन कर दिया है 4 साल के गैप के बाद, और ये सब हुआ है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के इंडिया विजिट के बाद। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की दिल्ली में, और इसके बाद ही ये अनाउंसमेंट हुई। इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट प्लेज किया है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनाना, और उनको इनवाइट किया है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें अफगानिस्तान के मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना क्या खास है, एक एम्बेसी तो खोली है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, वो बहुत गहरी है, और इसमें डायरेक्टली टक्कर हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। जहां इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक विन हासिल की है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब आपको याद होगा 1999 का IC-814 हाईजैक केस, जब कंधार में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से इंडिया ने अपनी वापसी की है, वो सच में काबिले तारीफ है। तो चलिए इस पूरे मामले को और डिटेल में समझते हैं। कैसे इंडिया ने इस गेम को अपने फेवर में किया और पाकिस्तान कैसे इसमें पीछे रह गया, इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले सेक्शन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही गहराई से एनालिसिस, और आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे विजुअल्स जो आपको पहले कभी नहीं मिले होंगे। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन करके एक स्ट्रेटेजिक मूव चला है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके पीछे की जो असली कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया है, पाकिस्तान कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था कि वो अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, लेकिन इंडिया ने चुपके से धीरे धीरे अपने कार्ड्स इतने स्मार्टली खेले कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, और जब तक उनको पता चला तब तक गेम ओवर हो चुका था। इसका सबसे बड़ा सबूत है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का देवबंद विजिट। जी हाँ, वो देवबंद भी गए, और वहां उन्होंने साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान से किसी भी तरह का टेरर एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पाकिस्तान के उन क्लेम्स को झुटलाता है जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ऐसा क्या किया कि तालिबान भी अब इंडिया की तरफ झुक रहा है? इसके पीछे हैं इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंडिया ने अफगानिस्तान में रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिससे डायरेक्टली अफगानिस्तान के लोगों को फायदा हुआ, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उनको इंस्टेबिलिटी दी और टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट किया। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग भी अब इंडिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे का नतीजा है कि तालिबान ने भी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बूस्ट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और क्या पाकिस्तान अब टोटली कट ऑफ हो जाएगा? इसके लिए हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां हम करेंगे एक फाइनल एनालिसिस और देखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने तीसरे सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे कि इस सब का आउटकम क्या है और आगे क्या हो सकता है। इंडिया का ये मूव सिर्फ अफगानिस्तान में एम्बेसी रीओपन करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो अपने नेबरहुड में, अपने रीजन में एक स्ट्रांग प्लेयर है, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। जहां पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, अब उसकी ये सोच गलत साबित हो गई है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है और इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार है, और फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, खास करके मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर्स में, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, बल्कि इंडिया को भी रिसोर्सेस मिलेंगे, और इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो गाइज, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कि कैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और पाकिस्तान को उसके ही गेम में हरा दिया है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंडिया अब एक ग्लोबल पावर बन रहा है और अपने डिसीजंस खुद ले रहा है बिना किसी के दबाव के। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक पर और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।